अच्छा बच्चों, एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब चैप्टर 2 को छोड़ के हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 का नाम क्या है? बायोडायवर्सिटी। नाम क्या है? बायो। तो चैप्टर 3 का नाम है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है ये तो आप सबको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो? लाइफ। इसका मतलब होता है लाइफ। वो जो ये वाला वर्ड है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएशन। क्या होता है? अब वेरिएशन को उर्दू में क्या कहेंगे? वेरिएशन का मतलब होता है टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स। बहुत सारी अक्सर चीजों की बहुत सारी टाइप्स होती है ना। वेरिएशन का मतलब होता है बहुत सारी टाइप्स। तो यहाँ पर लाइफ की क्या है? बहुत सारी टाइप्स या वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हमने क्या देखना है कि लाइफ के पास क्या होती है? वेरिएशन होती है। बायोडायवर्सिटी, बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन या टाइप्स। अच्छा, इसकी एक लाइन की डेफिनेशन भी है, द बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब क्या था? टाइप्स। तो बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ टाइप्स या वेरिएशन अमंग स्पीशीज। स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? अच्छा, ये भी थोड़ा यहाँ इंट्रो ले लेते हैं। एक जैसे जो जानदार होते हैं ना, उनकी एक स्पीशी होती है। जैसे हम सब इंसान हैं, हमारी एक स्पीशी है। जितने बर्ड्स हैं उन सब की क्या होगी? एक स्पीशी। जितनी फिशेज हैं सब की क्या होगी? एक स्पीशी। जितने दुनिया में इंसेक्ट्स हैं उन सब की क्या है? एक स्पीशी। तो स्पीशी का मतलब क्या होता है? एक जैसे जानदार। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द बायोडाइवर्सिटी इज अ डिग्री ऑफ वेरिएशन अमंग स्पीशीज। ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास क्या है? बहुत सारी टाइप्स हैं। ऑर्गेनिजम्स की क्या है? बहुत सारे टाइप्स हैं। एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स। ये जो जानदार हैं ये दुनिया के अलग अलग रीजन में रहते हैं ना। कोई पहाड़ों के ऊपर रहता है, कोई पानी के अंदर रहता है, हम लोग जमीन पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स हवा में उड़ते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े पत्थरों के नीचे रहते हैं, कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स होते हैं जो पत्थरों के अंदर भी रहते हैं। ठीक है? कुछ कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं वो पत्थरों के अंदर भी होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? रीजन्स। क्या कहलाते हैं? रीजन्स का मतलब क्या हो गया? पहाड़ अलग रीजन है, जमीन अलग रीजन है, पानी के अंदर जाओ वो अलग रीजन है। तो अलग अलग रीजन में क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। और इनकी बहुत सारी क्या है? टाइप्स। अलग अलग रीजन में क्या पाए जाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। और इनकी क्या है? टाइप्स। इसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, एग्जांपल हम लेते हैं कि इस दुनिया में जानदार जो हैं वो कौन कौन से। सबसे पहला जानदार इस दुनिया में जो जानदार है, सबसे पहला बैक्टीरिया। इसका नाम आपने सुना है? बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। हमारे माहौल में इतना सारा बैक्टीरिया। हम जब खाना खाते हैं तो हाथ क्यों धोते हैं? बैक्टीरिया हाथ से साफ हो जाए। तो बैक्टीरिया तो हर जगह पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी क्या है? बहुत सारी टाइप्स हैं। और बैक्टीरिया खुद क्या है? बैक्टीरिया जानदार है ना। तो बैक्टीरिया जानदार है, इसकी टाइप्स है और ये हर जगह पाया जाता है। इसी के बाद कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं। इनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहते हैं? ये हमने आगे पढ़ना है इस चैप्टर में। इसके बाद हमारे पास आता है एल्जाई। एल्जाई भी जानदार है। ये भी दुनिया के डिफरेंट रीजन्स पे पाई जाती है। अच्छा, हमारे पास जो वाटर टैंक होता है ना, पानी के टैंक, उसमें आपने अक्सर देखा हो यहाँ नीचे कुछ चीज आ जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की। देखिए कभी? हाँ, इसको हम क्या कहते हैं? एल्जाई। एल्जाई। अब देखो, जहां जहां पर पानी होगा वहां एल्जाई होगी। तो मतलब एल्जाई भी डिफरेंट रीजन्स में पाई जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई। ये जो होती है ये लैंड पर पाई जाती है और ये पाई जाती है वाटर में। एल्जाई कहाँ पाई जाती है? वाटर में। और ये लैंड में पाई जाती है। ठीक है? अच्छा, इसके एक एग्जांपल है, मशरूम का नाम सुने? मशरूम, वो जो इस तरह से होता है, जो अम्ब्रेला होती है ना, छतरी, उसी तरह से एक प्लांट होता है मशरूम। प्लांट तो नहीं होता, वो होता यही है, उसमें पाया जाता है फंजाई। हाँ, वो खाते भी हैं। तो वो होता है फंजाई। ठीक है? अच्छा, हमने बैक्टीरिया की बात कर ली। बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो प्रोटोजोआ भी हर जगह पाया जाती है, पानी में भी होता है, खुश्की में भी होता है। एल्जाई ज्यादातर वाटर में पाई जाती है और जो फंजाई है वो लैंड पर पाई जाती है। एनिमल्स हर जगह पाए जाते हैं। एनिमल जैसे जो पहाड़ों के ऊपर भी रहते हैं, जिस तरह मार्कोर। मार्कोर पहाड़ों पे रहता है। अच्छा, एनिमल जैसे जो पानी के अंदर भी रहते हैं, जिस तरह फिशेस। एनिमल ऐसे जो हवा पे भी उड़ते हैं, जिस तरह बर्ड्स।
एनिमल ऐसे जो यहाँ पे भी जमीन पे भी चलते हैं, जिस तरह हम लोग हो गए, ठीक है, और दूसरे भी एनिमल्स हो गए। एनिमल्स का भी आप लोग को पता है। इसके बाद आखिरी कौन सा जानदार है? प्लांट्स। देखो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास, जहां पर होते हैं ना जंगल, फॉरेस्ट, वहां कितने प्लांट्स होते हैं, वहां ऑर्गेनिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं, अलग अलग प्लांट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब टाइप्स, वेरिएशन, कितनी सारे टाइप से जानदार होगी ना, इतने सारे जानदार है, और कहां कहां पर पाए जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? हाँ, किसी की जरूरत, किसी का फायदा। अब इतने सारे जानदार हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है या नहीं है, हम ये देखते हैं। अच्छा, हम यूज करते हैं आम लाइफ में फाइबर, ऑयल, पेपर, जो आपके पास पड़ी है, कॉपीज, फूड, ये हमें कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। कहां से मिलता है? अच्छा, हमने चैप्टर 1 में मस्टर्ड प्लांट पढ़ा था। मस्टर्ड प्लांट के बीच में से क्या निकालते थे? ऑयल निकालते थे। तो ऑयल भी प्लांट से हमें मिलता है। जो आप पेपर है ना, ये भी प्लांट से बनता है। फूड, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। इसके अलावा एक और मटेरियल है फाइबर, ये भी प्लांट से मिलता है। ये चीजें हमें कहां से मिल रही है? प्लांट से मिल रही है। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा स्टेबलाइज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा माहौल होता है। माहौल में कुछ बैक्टीरिया होता है जो उसको स्टेबल करके रखता है। जो उसको क्या करके रखता है? ये हमने आगे पढ़ना है। माहौल में बैक्टीरिया क्या करता है? इकोसिस्टम को स्टेबलाइज। इसका काम कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। कौन कर रहा है? अच्छा, इसके अलावा रिड्यूस पोल्यूशन। आलूदगी होती है ना, आलूदगी, धुआं उड़ रहा है, धुएं के सब कुछ, आलूदगी वगैरह, इसको भी कुछ चीज होती है हमारे माहौल में जो कम करती है। वो कौन है? प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं ना, ये हमारे माहौल से आलूदगी को रिड्यूस करते हैं, उसको कम करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ, प्लांट्स लगाओ। प्लांट्स से क्या होगा? हमारे माहौल से पोल्यूशन ठीक हो जाएगी, हट जाएगी, और हम भी सेहतमंद हो जाएंगे। तो हमारे माहौल से पोल्यूशन हट रही है, ये इंपॉर्टेंस है या नहीं है? इसके अलावा मेडिसिन हम कहां से लेते हैं? प्लांट से भी लेते हैं, एनिमल से भी लेते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स हमको क्या देते हैं? मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा आखिर में क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल। हमारे माहौल को खूबसूरत बनाते हैं कौन? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप इस इलाके में घूमो जहां पे प्लांट्स भी नहीं है, एनिमल्स मुश्किल से, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप किसी ऐसी एरिया में जाओ जहां पहाड़ भी हो, प्लांट्स लगे हो, एनिमल्स घूम रहे हो, खूबसूरत खूबसूरत, ठीक है, एनिमल्स होते हैं ना, कितने प्यारे प्यारे होते हैं, तो एनिमल्स घूम रहे हो, प्लांट्स भी हो, मतलब वहां बायोडाइवर्सिटी अच्छी हो। तो जहां पर बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, वो जगह आपको ब्यूटीफुल लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये सब क्या है हमारे पास? इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंस है किस चीज की? बायोडाइवर्सिटी। तो अब रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब टाइप्स या वेरिएशन। एक लाइन की डेफिनेशन है, द बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स अमंग डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाले जानदार को हम क्या कहते हैं? उनकी बायोडाइवर्सिटी बन जाती है। अच्छा, प्लांट्स है, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गाई, ये सब मिलाकर क्या, इन सबको मिलाकर हम क्या बना देते हैं? बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी। फाइबर, ऑयल, पेपर, ये सब कुछ हमें प्लांट्स वगैरह से मिलता है। हमारे इकोसिस्टम स्टेबलाइज होती है। कुछ प्लांट्स भी इसमें हेल्प करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा रिड्यूस पोल्यूशन के लिए हमें माहौल में क्या लगाने चाहिए? प्लांट्स लगाने चाहिए। और मेडिसिन हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा होता है ये हमारे माहौल को ब्यूटीफुल। अच्छा, जो एनिमल्स है, एनिमल्स से मेडिसिन मिलती है, कोई एग्जांपल बताओ। एक हमारे पास इंसेक्ट है, बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन जिसकी आंखें वांखें नहीं होती, उसका जो ब्लड है ना, ब्लड, उससे मेडिसिन बनती है। आपको पता है एक स्कॉर्पियन अगर वो ब्लैक कलर का हो ना, तो 1 लाख से ऊपर का मिलता है। स्कॉर्पियन एनिमल है। हाँ, अच्छा, इसी तरह एक और एक जानदार है जो पानी के अंदर पाया जाता है, उसका ब्लड निकालते हैं। उसका ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है, वो बहुत महंगा है। तो मतलब एनिमल्स हमें क्या दे रहे हैं? फायदा दे रहे हैं। इसके हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट। प्लांट से हम क्या लेते हैं? फूड, आटा, ये सब कुछ वगैरह जो हमारे पास आता है, फ्रूट्स वगैरह कहाँ से आते हैं? प्लांट से आते हैं।
तो मतलब बायोडायवर्सिटी की हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंस है। आया समझ में?